This is Sonu Kumar and you are watching Diploma with Sonu. In this video, we will discuss about methods of irrigation. In methods of irrigation, we have discussed that free flooding, border flooding or check flooding, basin flooding or furrow irrigation method. In this video, we will discuss a sprinkler irrigation method or drip irrigation method. So we will start firstly a sprinkler irrigation method. A sprinkler irrigation मेथड सबसे फर्स्टली अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अलाउस एप्लीकेशन ऑफ वाटर अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को हाई प्रेशर में थ्रू पंप के द्वारा क्या करता है, वाटर को पहुंचाने में हेल्प करता है हम लोग को फील्ड तक, जो कि हाई प्रेशर में होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हाई प्रेशर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाई प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन में। और उसके बाद में बात किया जाए तो यहाँ पे आता है इट रिलीज वाटर सिमिलर टू रेनफॉल थ्रू अ स्मॉल डायमीटर नोजल प्लेस्ड इन द पाइप्स। क्या करता है, ये पानी को मतलब क्या अपना एक जो मैक्सिमम सरकमफ्रेंस होता है, जो उसका एरिया होता है, उसमें एक डायमीटर जो नोजल होता है, एक स्मॉल डायमीटर का एक नोजल दिया हुआ होता है पाइप्स में। वहाँ से क्या करता है, वाटर को अपना एक मैक्सिमम जो सरकमफ्रेंस होता है वहाँ तक वो वाटर को इरिगेट करता है, फील्ड को इरिगेट करता है वाटर के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग समझें क्या कि वो उसको में क्या लगा हुआ होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में एक स्मॉल डायमीटर नोजल लगा हुआ है, तो जिसका डायमीटर छोटा होता है वैसा नोजल वहाँ पे पाइप में लगाया जाता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड through a system of pipes spread into airs and irrigate in most of the soil type due to wide range of discharge capacity। क्या होता है कि जब हम लोग वाटर को एक मैक्सिमम हाइट पे, समझिए यहाँ पे क्या होता है कि ये पंप है और फील्ड जो होगा इससे मैक्सिमम हाइट के जो हॉरिजेंटली हम लोग रखेंगे पाइप को, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर रखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से अगर मानते हैं कि ये वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक से जब वाटर यहाँ पर जाएगा तो जब इसका ग्रेविटी के कारण क्या होगा, यहाँ पर डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ये वेलोसिटी से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नोजल से वाटर का जब एरिया में जब छिड़काव होता है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे क्या इरिगेशन में वहाँ पे हम लोग कैसे इरिगेट किए हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन से। अब इसके आगे देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है। सबसे फर्स्टली जो है एडवांटेज में, एलिमिनेट्स वाटर कन्वेंस चैनल देयर बाय रिड्यूसिंग चैनल लॉस कन्वेंस लॉसेस। जैसे ये वाटर लॉस को कम करता है। जैसे हम लोग समझिए बात को कैसे कि हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग और फ्री फ्लडिंग में क्या देखे थे कि एक मेन लाइन होता है, उसके द्वारा फील्ड में वाटर को छोड़ दिया जाता है, तो ये देखा जाता है कि फील्ड के लास्ट छोर तक पानी पहुंचेगा तब रोकेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर को लॉस होता है। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन में अभी हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है, इससे वाटर का छिड़काव होता है, एक मैक्सिमम सरकमफ्रेंस में छिड़काव करेगा, तो यहाँ पानी कम खपत होगा, पानी का कम यूज होगा, तो यहाँ पर वाटर लॉस को कम होता है। फिर अगर देखें बात कि यहाँ पे सुटेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हैवी क्ले। क्या होता है कि यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में सुटेबल होता है, जितना भी प्रकार का सॉइल है सब में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में हैवी क्ले रहेगा, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आता है वाटर सेविंग अप टू 30% टू 50%। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वाटर सेविंग कितना 30 to 50% स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता है। सुटेबल फॉर इरिगेशन वेयर द प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज़ वेरी हाई। ये कहाँ इरिगेशन, ये कहाँ हेल्प करता है, जहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग को पानी का ज़्यादा हम लोग को पानी नहीं मिल पा रहा, वहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प्स इन इंक्रीज येल्ड, ये ज़्यादा बढ़ोतरी में हेल्प करता है, अनाज को ज़्यादा वहाँ पे हाइट देता है, ज़्यादा अच्छा से वहाँ पर अनाज उपज सकता है। रिड्यूस सॉइल कॉम्पैक्शन, ये सॉइल कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करता है। फिर आता है मोबिलिटी ऑफ सिस्टम हेल्प्स सिस्टम ऑपरेशन ईजी।
जो यहाँ पे मोबिलिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम में जो लगा हुआ होता है जो पार्ट लगा हुआ होता है वो हेल्प करता है इसको चलाने में, स्प्रिंकलर इरिगेशन को चलाने में। सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग एरिया, ये कहाँ कहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अंडुलेटिंग एरिया बोलने का मतलब क्या कि जहाँ पे जो सरफेस प्लेन नहीं हो, ऐसा एरिया जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ एरिया बोल सकते हैं, जहाँ पे प्लेन नहीं हो, हॉरिजॉन्टल नहीं हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंडुलेटिंग एरिया में हेल्प करता है। कैसे, देखिए समझिए बात को। जैसे अंडुलेटिंग एरिया, जैसे हम लोग का फील्ड है इस प्रकार है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर फ्लडिंग का उपयोग करेंगे तो पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट जब आने लगेगा तो पानी यहाँ पे रुक जाएगा, जब पूरा भरेगा तब ना आगे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हर एक ये पार्ट में वाटर को पहुँचा देगा, जहाँ पे चाहे तो वो डीप रहे चाहे हाई रहे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हेल्प करता है, कहाँ, अंडुलेटिंग एरिया में हेल्प करता है। फिर आता है बात, सेव्स लैंड हैज़ नो पॉइंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे वो लैंड को भी वहाँ पे बचाता है। अगर पानी ज़्यादा वहाँ चल जाए तो क्या होगा, वह डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो जाता था, लेकिन यहाँ जब पानी का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे लैंड भी बच जाएगा। सोल्यूबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यूज आर पॉसिबल, यहाँ पे सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो होता है और केमिकल, जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोलने का मतलब क्या है कि जो वाटर में सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है उसको हम लोग टैंक में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद वाटर के ही द्वारा, क्या वाटर जैसे जो माध्यम से फ्लो होगा उसमें जब सोल्यूबल हो जाएगा तो हम लोग जो वाटर को स्प्रिंकल करेंगे उस फील्ड पे, तो वहाँ पे हम लोग को फर्टिलाइजर भी स्प्रिंकलर हो जाएगा, तो हम लोग को कम भी वहाँ पे भार भी कम पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या कि हम लोग को ये हेल्प करता है फर्टिलाइजर, सोल्यूबल फर्टिलाइजर को छिड़काव करने में। प्रोवाइड फ्रोस्ट प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन अल्टरेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, रिड्यूस लेबर कॉस्ट। देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है कि रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट जो वहाँ लगता है उसको कमा देता है। फिर एक माइक्रो क्लाइमेट बोलने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो क्लाइमेट, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एंड हेल्प्स इन अल्टरेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, जैसे कोई भी क्लाइमेट हो, गर्मी हो या ज़्यादा बरसात हो, तो वहाँ पे हम लोग का सबसे अच्छा जो हेल्प करता है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हेल्प करता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जब सबसे अच्छा से उपयोग करेगा तो इसी चलते इसको बोला जाता है माइक्रो क्लाइमेट में ये उपयोग किया जाता है, हर एक क्लाइमेट में उपयोग किया जाता है। अब जो आगे हम लोग देखते हैं तो इसका फिगर से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे है। सबसे आगे देखिए क्या होता है, वाटर टैंक होता है। वाटर टैंक, यहाँ पे वाटर सोर्स रहेगा, फिर एक पंप आता है, फिर आता है डिलीवरी पाइप, जो यहाँ पे डिलीवरी पाइप, जो ये वाला पाइप है उसको डिलीवरी पाइप बोलते हैं। फिर बाईपास वाल्व आता है, वेल्व आता है, लगा हुआ रहता है पंप में ही। फिर आता है स्क्रीन फिल्टर, यहाँ पे लगा हुआ है जैसे, और उसके बाद में प्रेशर गज लगा हुआ है। देखिए हर एक पार्ट को यहाँ पर बताया गया है स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या क्या उपयोग किया जाता है। फिर आता है स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकलर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये टाइप में, ये स्प्रिंकलर है। जैसे यहाँ पे वाटर जब हाई वेलोसिटी में आएगा तो प्रेशर इसको अपर में लेके जाएगा वाटर को, जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये स्प्रिंकलर घूमते घूमते क्या करेगा, अपना एक एरिया में वाटर को वहाँ पे छिड़काव करेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए कंट्रोल वेल्व, जैसे कंट्रोल वेल्व मतलब क्या कि अगर यहाँ पर हम इसको ऑन रखें तो वाटर आगे में फ्लो होगा, अगर इसको ऑफ कर दें तो वाटर आगे में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल वेल्व एक लगा हुआ होता है। फिर आता है राइजर पाइप। राइजर पाइप क्या करता है, वाटर को हेल्प करता है ऊपर तक पहुंचाने में, जो स्प्रिंकलर तक पहुंचाने में राइजर पाइप हेल्प करता है। फिर ओबीसी बेंड पाइप, ओबीसी बेंड पाइप क्या करता है, हर एक जो वहाँ पे हम लोग जो मैक्सिमम लेंथ के बाद हर एक स्प्रिंकलर लगाने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे एक ओबीसी पाइप को लगाया जाता है, जो इस प्रकार होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पूरे पार्ट्स को समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे छिड़काव किया जा रहा है। फिर आता है ORC इंड कैप। जैसे ORC इंड कैप बोलने का मतलब क्या है कि पंप के लास्ट में लगाया जाता है ताकि वाटर का जो वाटर आएगा वो बाहर नहीं आ सके, जिससे अच्छा खासा प्रेशर रहे, उससे वाटर राइज हो जाए, ऊपर में ऊपर हाइट पे चला जाए, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा वहाँ पे वाटर का छिड़काव किया जाए। तो यहाँ पर तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगला जो टाइप आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ड्रिप इरिगेशन मोस्टली यूज किया जाता है जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके उपजाने के रूप में। जैसे छोटे छोटे जो प्लांट्स बोलने का मतलब क्या, जो मिनिमम हाइट के प्लांट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे स्ट्रॉबेरी
ये जहाँ उपजाया जाता है तो मिनिमम हाइट पर ये सब रहता है। तो मिनिमम हाइट पे जो प्लांट्स को हम लोग उपजाते हैं वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम हाइट के लिए ड्रिप इरिगेशन इज़ द बेस्ट। अब ड्रिप इरिगेशन को सबसे आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया। ड्रिप इरिगेशन इज ए टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन। ये एक माइक्रो इरिगेशन का टाइप है, इरिगेशन का ही टाइप है। सिस्टम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर and nutrients by allowing water to drip slowly to the root of plants either from above the soil surface or buried below the surface। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि ड्रिप इरिगेशन एक इरिगेशन का टाइप है। इरिगेशन का टाइप ये ड्रिप इरिगेशन है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम लोग वाटर को कम मिलाव कर सकते हैं, वाटर को अगर हम लोग सेव कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के जरिए। क्योंकि वाटर क्या करता है, ये देखिए वाटर क्या करता है, रूट्स में डायरेक्ट रूट्स में वाटर इरिगेट करता है। तो इससे वाटर का जो वहाँ पे हम लोग लॉस होगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और क्या करेगा, ये एक अच्छा यील्ड देगा। चाहे तो हम लोग ऊपर में इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ये जो पाइप है इसको ऊपर में रख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन को, या हम लोग सॉइल के अंदर रख सकते हैं। इसी को बोला जाता है ब्यूरिड। अगर ब्यूरिड किया जा रहा है तो सॉइल के अंदर रहेगा पाइप और उसी के द्वारा रूट तक वाटर को पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे फिगर में। अब यहाँ पर और देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है। द गोल इज टू प्लेस वाटर डायरेक्टली इनटू द रूट जोन एंड मिनिमाइज इवेपोरेशन। इसका गोल क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन का गोल क्या है कि ये वाटर को डायरेक्ट रूट तक पहुंचा देता है, रूट तक पहुंचा देता है। और इवेपोरेशन को वो लेस करता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर को वो कमाता है। तो यहाँ पर तक हम लोग समझे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वेल्व्स। हम लोग वेल्व्स के जो ड्रिप इरिगेशन क्या करता है वो बहुत सारा वेल्व्स के द्वारा और पाइप ट्यूबिंग और इमीटर के द्वारा क्या करता है, वाटर को रूट तक पहुंचाता है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल डिजाइन इंस्टॉल्ड मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड इट इज़। ये कैसे डिपेंड किया जाता है कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे हम उसको अपने फील्ड में लगाए हैं, कि हम लोग ब्यूरिड किए हैं या ओवर द ग्राउंड है, तो इस पर यह डिपेंड करता है। एंड मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड इट इज़, कैसे उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैन बी मोर इफिशियंट दैन अदर टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम सच एज सरफेस इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेकार है हम लोग का। किस महीने में कि सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से। इससे क्या बोला जा रहा है समझिएगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, ड्रिप इरिगेशन हेल्प करता है डायरेक्ट रूट तक वाटर को पहुंचाने में। और जो हम लोग सरफेस इरिगेशन देखें, स्प्रिंकलर इरिगेशन देखें, यह क्या करता है, अगर सरफेस इरिगेशन की बात करें तो सरफेस इरिगेशन में फ्यूरो से डायरेक्ट क्या करता है, फील्ड में वाटर को पहुंचाया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम वाटर को उपयोग किया जाता है जिससे वाटर लॉस होता है। तो इसके बाद में अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन भी देखते हैं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी वाटर का मिनिमम लॉस होता है, लेकिन वहाँ पर भी लॉस होता है। लेकिन अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो यहाँ बहुत ही नेग्लिजिबल लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर को डायरेक्ट रूट तक पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए होंगे कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। अब ड्रिप इरिगेशन समझ गए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के बाद हम लोग को क्या होता है कि इस जो चैप्टर जो होता है इसमें मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन का 7 टाइप्स के बारे में पढ़ें। फ्री फ्लडिंग क्या होता है, बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, फिर चेक फ्लडिंग क्या होता है, फिर बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, फिर फ्यूरो इरिगेशन मेथड क्या होता है, फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या होता है और ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। और इस वीडियो में क्या हुआ कि आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग का इस यूनिट का कंप्लीट हो गया। अब इस यूनिट को अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को हम डेडिकेट करते हैं एक रवि विशाल कुमार हैं उनको, जो कि यहाँ पे हम लोग को कमेंट किए थे वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो ऑफ इरिगेशन के लिए। तो इनको इस वीडियो का डेडिकेशन जाता है, रवि विशाल कुमार। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ऑल एंड लाइव शेयर एंड कमेंट दिस चैनल। ओके।